मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। और जैसे हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं आज, तो चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर हमें हमारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा भेज दे। तो बच्चों, कुछ पल के लिए हम अपनी आंखें बंद करें, हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए आपने हमें दिया। इस जीवन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, जब हम आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं, आप अपनी पवित्र आत्मा को हम सभी बच्चों पर भेज दीजिए, जिससे कि हम आज जो भी पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उनको हम अपने जीवन में लागू कर सकें। और प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शक है, उसका हम अच्छी तरह से अनुसरण कर सकें और हम प्रभु यीशु के प्रिय पुत्र और पुत्री बनने के योग्य बन सकें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक हैं। प्रभु यीशु हमारा क्या है? मार्गदर्शक है। वे हमें सच्ची राह दिखाते हैं और खुद यीशु ने अपने जीवन में जिए और हमारा एक आदर्श है। तो मैंने आप लोगों को एक कहानी के द्वारा आप लोगों को मैंने समझाया था कि श्रीमती फिलोमिना कक्षा 4 की अध्यापिका थी। वह क्लास 4 में पढ़ाती थी। वह बहुत ही शालीन महिला थी और बहुत ही प्रेमी महिला थी। बच्चों से बहुत प्यार करती थी और दयालु दिखाती थी। उसने बच्चों से कहा था, बच्चों, जब कल आप लोग स्कूल आएंगे तो अपने साथ अपनी पसंद वाली चीज़ लेके आइएगा, जो आपको बहुत ही पसंद है। तो दूसरे दिन बच्चों ने क्या लेके आया? अपनी सारी पसंद की चीज़ें लेके आए, जैसे कि खिलौने, पतंग और बिल्ली, पिल्ले, तोते और बहुत सारे ऐसे जो उन लोगों को पसंद थी वो लेके आए। लेकिन उसी क्लास में मतलब विनीता नाम की एक छात्र थी, आप लोगों जैसे विनीता नाम की एक छात्र थी। वह अपने साथ अपने माता पिता को लेके आई और बोली, मैं जिन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने साथ लेके आई हूँ, क्योंकि वे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो बच्चों, मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए बताते हैं। बच्चों, विद्यार्थियों ने कौन सी अपनी पसंद की चीज़ें लेके आए थे? आप लोगों ने सुना होगा ना? हाँ, खिलौने लेके आए थे, पतंग लेके, बिल्ली, तोते और बहुत सारे ऐसे खिलौने लेके आए थे जो उन्हें पसंद थी। लेकिन विनीता ने क्या लेके आया था अपने साथ? अपनी मम्मी और पापा को लेके आई थी, क्योंकि वे बहुत प्यार करते थे और विनीता भी उन्हें बहुत प्यार करती थी और उसके मम्मी पापा उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए बताते थे। तो बच्चों, मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं ना? हाँ, बहुत प्यार करते हैं और हमें हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए
मदद करते हैं, हमारे लिए रहने के लिए अच्छी और सुंदर मकान का प्रबंध करते हैं और हमें पौष्टिक आहार प्रदान करते हैं, मतलब हमें जो पसंद है वो हमें देते हैं। और बच्चों हमारे लिए अच्छे कपड़े भी देते हैं, नए नए सुंदर सुंदर कपड़े देते हैं और हमें यह भी बताते हैं कि बड़ों के साथ हमें कैसे व्यवहार करनी है, शिष्टाचार का व्यवहार करनी है और अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलना चाहिए, कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें मम्मी पापा बताते हैं। हमें ईश्वर के बारे में भी बताते हैं कि उन्हें हम कैसे जाने और हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और हमें बच्चों मम्मी पापा के बतलाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, है कि नहीं। कभी कभी हम नखरा करते हैं और लोग मम्मी पापा का बातें नहीं मानते हैं ना, हाँ नहीं मानते हैं, तो हमें मम्मी पापा के बतलाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो बच्चों जब हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? हमारे अध्यापकगण करते हैं। वे हमें पाठ पढ़ाते हैं और हमें सही रास्ते पर और अच्छा इंसान बनने के लिए सलाह देते हैं। और जब हम चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? हमारे पुरोहितगण करते हैं, हमारे धर्म बहनें करते हैं और बड़े बड़े सज्जन लोग करते हैं। वे हमें कैसे यीशु को प्यार करनी चाहिए, कैसे यीशु को जाने और अपने पड़ोसियों को कैसे प्यार करें, मेल मिलाप से उनके साथ रहे, उसके बारे में हमें बताते हैं। और बच्चों सबसे इससे भी ज़्यादा हमको कौन प्यार करता है? पिता ईश्वर प्यार करता है। वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए बताता है और हमारा सच्चा मार्गदर्शक है और हमको सही रास्ते पर जाने के लिए हमें प्रेरित करता है और हम यीशु के अच्छे पुत्र पुत्रियां बनने के लिए हमें यीशु अपना दोस्त के रूप में बनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो बच्चों हमें हमारी मम्मी पापा के द्वारा घर में यीशु हमारा मार्गदर्शन करता है और विद्यालय में अध्यापक के द्वारा और चर्च में या गिरजाघर में हमारे फादर्सगण और सिस्टर लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो बच्चों प्रभु यीशु हमारा सर्वोत्तम मार्गदर्शक है और हम बाइबल में पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो बच्चों ईसा कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, तो हमें यीशु के मार्ग पर चलनी है क्योंकि यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है और यीशु जीवन है। तो बच्चों आप लोगों ने अपने शहर में या गली में या
गांव में ऐसे नेता को देखा होगा और सुना होगा जो हमें हमारी अगुवाई करता है, हमारा लीडर है। तो सच्चे नेता का गुण क्या क्या होनी चाहिए आप लोगों को पता है? मतलब सच्चे नेता बनने के लिए हमें कौन सी गुण होनी चाहिए? तो सच्चे नेता को हमेशा सच बोलनी चाहिए, उसे सबसे प्रेम करनी चाहिए और उसे न्याय के लिए काम करनी चाहिए और बुराई का विरोध करनी चाहिए और उन्हें गरीबों के प्रति दयालुता दिखानी चाहिए और उसे अच्छे कार्य के द्वारा अच्छे कार्य करते हुए उन्हें लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर देनी चाहिए और उसे एक आदर्श जीवन जीनी चाहिए, मतलब आदर्श बननी चाहिए दूसरों के लिए। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कि अच्छे नेता के कौन कौन सी गुण होनी चाहिए? उसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए और उसे सबसे प्रेम करना चाहिए और उसको न्याय के लिए काम करना चाहिए, ना कि अन्याय के लिए, और बुराई का विरोध करना चाहिए और उसको अच्छे नेता को अच्छे कार्य करके उसको दूसरों के लिए जीवन अर्पित कर देनी चाहिए, मतलब अच्छे कार्य करना चाहिए दूसरों के लिए और उनको एक आदर्श बनना चाहिए लोगों के लिए। तो बच्चों, आप लोगों ने ऐसे कोई व्यक्ति को देखा या सुना है जो इन सभी गुण पाए जाते हैं? ये प्रभु यीशु में ये सभी गुण प्रचुर मात्रा में थे। प्रभु यीशु अपने जीवन में ये सभी गुणों को अपनाए। इस प्रकार प्रभु यीशु हमारा सच्चा अगुआ है, मार्गदर्शक है। प्रभु यीशु ना केवल हमारे लिए नहीं, लेकिन पूरे संसार के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बने। इस प्रकार यीशु हमारा सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। तो बच्चों, प्रभु यीशु हमारा सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। हमें उसकी बताए हुए राहों पर चलना है। जिस प्रकार जैसे कि हम प्रभु यीशु हमें बताते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु हमारे साथ, हमारे पास सीधे रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं ना, इसलिए हमारा मार्गदर्शक घर में कौन बनता है? मम्मी पापा, स्कूल में अध्यापकगण, टीचर्स, और चर्च में फादर लोग और सिस्टर लोग और बड़े बड़े सज्जन लोग। इस प्रकार हमारा मार्गदर्शन यीशु करता है। तो आज हम प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और बच्चों, जब आप लोग अगले क्लास में आएंगे तो मैं आप लोगों को यही याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग जो प्रश्नोत्तरी है हमारे पुस्तक में आप लोग लीजिएगा पेज नंबर 1 और 2, 3, 1, 2 और 3 पेज में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम अपने जीवन में एक इस अध्याय के द्वारा जीवन आदर्श वाक्य ले सकते हैं। तो प्रत्येक जन हम बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे सबसे अच्छे अगुवे तथा मार्गदर्शक है। प्रभु यीशु मेरे सबसे
अच्छे अगुवे तथा मार्गदर्शक हैं। हम प्रत्येक जन को दोहराना है। मैं उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलूँगा, मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलूँगी और मैं ईश्वर का एक अच्छा बच्चा बनूँगा। अच्छा बच्चा बनना है ना, मैं ईश्वर का एक अच्छा बच्चा बनूँगा। तो बच्चों, आप लोगों के लिए जो मैं प्रश्न आप लोगों के लिए पढ़ने जा रही हूँ, उसमें प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन हैं। तो पहला है, घर में, स्कूल में और पल्ली में आपका मार्गदर्शन कौन कौन से लोग करते हैं? घर में, स्कूल में और पल्ली में आपका मार्गदर्शन कौन कौन से लोग करते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे अगुवे या मार्गदर्शक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अच्छे अगुवे या मार्गदर्शक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तीसरा क्वेश्चन है, हम सबके सर्वोत्तम मार्गदर्शक कौन हैं? हम सबके सर्वोत्तम मार्गदर्शक कौन हैं? चौथा क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कौन करता है? चौथा क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कौन करता है? और पांचवा क्वेश्चन है, हमारे ख्रिस्तीय धर्म का मार्गदर्शन कौन करता है? हमारे ख्रिस्तीय धर्म का मार्गदर्शन कौन करता है? और दूसरा है, खाली जगहों को भरिए। मतलब इसमें विकल्प दिया है, ऑप्शन दिया है, आप लोगों को इसमें चुन करके लिखना है। नीचे दिए गए नामों को उचित स्थानों में भरें। मदर तेरेसा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब्राहम लिंकन। तो उसमें पहला है, बच्चों को बहुत प्यार करने वाले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डैश। दूसरा है, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर संघर्ष करने वाले महान व्यक्ति डैश। तीसरा, आश्रय दासों की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ने वाले डैश। चौथा है, गरीबों व निसहाय लोगों पर दया दिखाने वाली मां डैश। पांचवा, दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले डैश। तो बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, आप लोग इसको अपनी कॉपी पर लिख करके लाइए जब आप अगले क्लास में आएंगे तो। और यहाँ जो बाइबल कोटेशन है, बाइबल से जो वाक्य है, आप लोगों को याद करके भी आना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 6। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो बच्चों, ये बाइबल का वाक्य और पूरी जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया है, आप लोग अपनी कॉपी पर करके आइएगा। तो आज का क्लास हम यहीं से अंत करते हैं। तो आइए हम कुछ पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमारी सहायता की, आपने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजे, जिससे हम प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक, इसके बारे में हम समझें और आपकी
एक अच्छे पुत्र पुत्रियां बनने के योग्य बने। चलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थनाओं को पुनः दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। तो बच्चों, मैं पुनः आप लोगों को यही याद दिलाना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 के समय में आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद।